हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से परमेश्वर ने हमें एक दिन और दिया और हम उसकी महिमा करने पाए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रत्येक दिन अपने जीवन में धन्यवाद दे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को दे सके और बड़ी सामत को अपने आपके जीवन में परमेश्वर उंडेल सके। आज हम मनन करेंगे कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को परखता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को परखता है ताकि वो हर एक परीक्षा में सफल हो, पास हो और परमेश्वर की महिमा को देख सके। हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने बड़ी आशीष को अपने लोगों को दिया, परंतु उसके साथ परमेश्वर ने उनको परखा भी, और जो लोग अपनी परीक्षाओं में सफल हुए हैं वो परमेश्वर की अनंत महिमा को देख नहीं पाए। अगर हम देखते हैं बाइबल में तो अय्यूब को परमेश्वर ने परखा, उसके जीवन में बहुत सी समस्या आई और शैतान ने जो है उसके जीवन में बहुत सी परीक्षाओं को लेके आया, और परमेश्वर खुद उसके जीवन के लिए शैतान को गवाही देता है कि पृथ्वी पे एक ऐसा मनुष्य है जो मेरे डर भय को मानता है और मेरी आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर ने उसके विषय में खुद गवाही दिया और शैतान को आज्ञा दिया कि उसकी वो परीक्षा ले। परंतु अगर हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो अय्यूब जो है हर एक परीक्षा में सफल हुआ। उसने कभी अपनी परीक्षाओं में या दुख और तकलीफ़ों में, कष्टों में परमेश्वर को कभी दोष नहीं दिया, परंतु हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और जब उसने परमेश्वर की महिमा अपने विपरीत समय पे किया तो हम देखते बाइबल में कि परमेश्वर ने उसे दुगना लौटा दिया, दुगनी आशीषें उसके जीवन में दिया। अगर हम प्रभु में आज है और मसीह जीवन अगर हम जी रहे हैं, यीशु पे हम विश्वास कर रहे हैं, तो चाहे समस्या कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, समय विपरीत क्यों न हो, हम अकेले क्यों न हो, पर हम परमेश्वर को कभी दोष न दें और परमेश्वर की महिमा करें। पर आज मैं जो है अय्यूब के विषय में नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अय्यूब के विषय में हम सबको मालूम है। पर आज मैं बाइबल में ऐसे विषय को लेके आया हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे और प्रभु यीशु मसीह ने खुद उनको चुना था। वो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से उनको परखा। खुद प्रभु ने उन चेलों को चुना और प्रभु यीशु मसीह ने उन पे अनुग्रह किया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। पर मेरे प्रियो, सभी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे जरूर चले, पर सभी सफल नहीं हुए। अगर हम देखते हैं लूका उसका 5 और उसका 1 से 11 तक अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन नाव के पास आता है और उस नाव के पास पतरस बैठा रहता है जो मछली पकड़ने का काम करता है। ये उसका काम था, और जब वो मछली पकड़ रहा था तो बहुत सी मछलियाँ उसको पकड़ने में नहीं आ रही थी और वो थक के एक जगह बैठ गया था। तब प्रभु यीशु मसीह एक दिन उस नाव के पास आते हैं और पतरस को कहते हैं कि तू उस दाहिनी ओर अपने जाल को फेंक दे। और जब पतरस अपने जाल को उस दाहिनी ओर फेंकता है तो हम देखते हैं कि बहुत सी मछलियाँ उस जाल में पकड़ी गई, और पतरस ने अपने जीवन में कभी इतनी मछली नहीं पकड़ा था, पर उस दिन उसने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ा और उसके जाल में वो आई। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये पतरस तो मेरे पीछे हो ले, और पतरस तुरंत सब कुछ छोड़ दिया, तुरंत सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। ये उसका परखा जाना था मेरे प्रियो। पहले उसके पास कुछ नहीं था, पहले वो थक के एक जगह बैठ गया था, उसने मेहनत किया पर मछलियाँ उसके जाल में नहीं आई। उसी तरह से जब यीशु आए और यीशु ने कहा कि उस तरफ तो जाल को फेंक, और जब वो जाल फेंका गया तो बहुत सारी मछलियाँ उस जाल में पकड़ी गई। हो सकता कि पतरस उन मछलियों को बेच के बहुत सारा धन कमा सकता था। हो सकता था कि यीशु मसीह को बोले कि यीशु मसीह हम हिस्सेदार बने और तू मुझे इस तरह से ही बताते जा, मैं तेरी सेवकाई में धन के द्वारा, आर्थिक स्थिति के द्वारा मैं तेरी मदद करूँगा। और पतरस के मन में लालच आया होता, पर प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, और पतरस ने तुरंत सब कुछ छोड़ के
वो उसके पीछे हो लिया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम यीशु के पीछे अगर हम चलते हैं तो हमारा परखा जाना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह हमें परखता है, चाहे वो धन के द्वारा हो, चाहे और किसी और चीज़ के द्वारा हो जो हमें प्रिय है, उन चीज़ों के द्वारा परमेश्वर हमको बहुत सी बार परखता है। पर जब प्रभु यीशु मसीह अगर हमें कहता है कि वो हमारे पीछे हो ले, जब प्रभु कहता है कि वो मेरे पीछे हो लो, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं? क्या हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं? ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और पतरस ने सब कुछ छोड़ा और सब कुछ छोड़ के वो यीशु के पीछे हो लिया। और बाद में जब वो एक लंगड़े व्यक्ति के पास जाता है तो वो पतरस कहता है कि मेरे पास तो चांदी और सोना नहीं है, परंतु मेरे पास एक ऐसा नाम है जो मैं तुझे देता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, सोना और चांदी से कई बहुमूल्य नाम हमारे पास है। अगर यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे जीवन में है और हम यीशु मसीह के साथ में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानते हैं, तो सब कुछ हमारे पीछे है। और पतरस ने वही जाना और उसने अंत में कहा कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़ के कहाँ जा सकते, क्योंकि अनंत जीवन तो तेरे पास है। पतरस ने ये जान लिया था कि यीशु मसीह के पीछे चलना उसके लिए एक अनंत जीवन को लेके आता है। पतरस ने ये जान लिया था कि यीशु मसीह के पीछे चलना एक बड़ी आशीष का कारण है। पतरस ने ये जान लिया था कि यीशु मसीह के पीछे चलना एक अनंत जीवन को प्राप्त करना है। और अंत में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में से उठाया गया तो ये वही पतरस था जो उसने पहली बार प्रचार किया और 3000 लोग उसके प्रचार में वो प्रभु पे विश्वास करना शुरू किए। बड़े सामर्थ के काम उसने किया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे परखा तब वो उस परीक्षा में सफल होने पाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, तब प्रभु की आवाज़ को सुन के तुरंत वो उसके पीछे हो लिया। आज हमको प्रभु की आवाज़ को सुनना है, जो प्रभु हमसे कहता है उसे हमें मानना है और वैसा ही हमारे जीवन में करना है। पहले वो थक गया था, अपनी मेहनत से सब कुछ वो पाना चाहता था पर उसे नहीं मिला। वो बहुत मेहनत किया उस मछली को पकड़ने के लिए पर उसे नहीं मिला। पर जब मिला तो उसने उसको भी छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आज संसार में हमें हर एक चीज़ की आवश्यकता है। परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है, हमें एक अच्छी नौकरी देता है, हमें पैसा कमाने के लिए सामर्थ्य देता है, हमारे परिश्रम को आशीष देता है, हमारे परिवार को आशीष देता है। ये सब कुछ मनुष्य के लिए ज़रूरी है और परमेश्वर इसका आदर करता है और वो सब कुछ इसे देता है। और हमें इसके साथ ये सारी जिम्मेदारियों के साथ हमें प्रभु के पीछे भी हो लेना है। कहीं हमें बहुत सी बातें संसार की हमारे जीवन में प्रभाव न डाले, परंतु परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में ज़्यादा प्रभावशाली बन के उभरे, ताकि हम पतरस के समान कह सकें कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए, हे प्रभु, हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। आज अनंत जीवन अगर हमें लेना है, परमेश्वर के आनंद को हमें लेना है, जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में बना रहता है। आज हमारे जीवन में सफलताओं को देखना है, आज हमारे जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह को बहुतायत से पूरा होते हुए देखना है, तो हमें ज़रूरी है कि प्रभु की आवाज़ को सुने, प्रभु की आवाज़ को सुने। अगर वो कहता है कि तू मुझसे प्रार्थनाएं कर, तो हमें करना है। वो कहता है कि तू मुझसे वो मेरे लिए उपवास प्रार्थनाएं कर, तो हमें करना है। पवित्र आत्मा जो हमसे कहती है वो हमें करना है मेरे प्रियो, ताकि हम प्रभु के पीछे चलते रहे और परमेश्वर से बड़ी आशीष को प्राप्त कर सकते। आज हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। जैसे पतरस ने कहा कि मेरे पास तो सोना और चांदी नहीं है, परंतु मेरे पास एक बहुमूल्य नाम है और वो नाम मैं तुझे देता हूँ। उस नाम से अंधे देखने लगते हैं, उस नाम से लंगड़े चलने लगते हैं, उस नाम में वो सामर्थ है कि सारी चिंताएं हमारे जीवन से दूर की जाती है। वो नाम में वो सामर्थ है कि सारी जो बंधन है हमारे जीवन से तोड़े जाते हैं। अगर वो नाम हम एक दूसरे को दे सकते हैं तो जरूर से दे और प्रभु के पीछे चले और उस अनंत जीवन के सहभागी हो जाए। हालेलुया। ओ पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी आशीष को दिया और अपनी सेवा को पूरी करने पाया।
बड़े आश्चर्य काम के काम उसने किया। वैसे ही अगर हम देखते हैं कि दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, यहूदा इस्करियोती, प्रभु ने उससे भी परखा, और जब उसे परखने का समय आया तो वो अपनी परीक्षा में असफल हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में वो खजानची था और पैसों की थैली उसके पास हुआ करती थी, और वो उन पैसों को वो निकाल लिया करता था। हाँ मेरे प्रियो, वो अपने स्वार्थ में था। पतरस एक जोशीला व्यक्ति था। पतरस जो अशिक्षित था और एक जोशीला व्यक्ति था, वो प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता था। पर यहूदा इस्करियोती जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और यही बातें उसे एक दिन नाश करनी पाई। जब प्रभु यीशु मसीह को उसने पकड़ाया उस 30 चांदी के सिक्कों के लिए, और जब प्रभु ने उसकी परीक्षा को लेना चाहा तो वो असफल हो गया। परंतु जब यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ था, उसकी सेवकाई में उसके साथ था, और जब वो खजानची था और पैसों की चोरी भी किया करता था, प्रभु ने कभी उसका भेद जो है दूसरे लोगों पे प्रकट नहीं किया। प्रभु उसे परखता गया और अंत में वो अपने जीवन में असफल हो गया, और हम उसका अंत देखते हैं कि उसने आत्महत्या कर लिया। मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत कुछ लालच हमारे पीछे है। आज संसार में बहुत कुछ ऐसा प्रभाव है जिससे कि हम दूर चले जाते प्रभु से, और दूर जाके परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो जाते हैं। परंतु पतरस जो है ये जान गया था कि प्रभु के पीछे चलना उसके लिए एक जीवन का कारण है। प्रभु के पीछे चलना उसके लिए एक आशीष का कारण है। प्रभु के पीछे चलना उसके लिए सफलता का कारण है। प्रभु के पीछे चलना अनंत जीवन का कारण है। और इसीलिए उसने कहा कि हे प्रभु, हम तेरे बिना कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। दुगना आशीष अगर हमको चाहिए, दुगना आशीष और दुगनी सामत अगर हमको चाहिए, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से अभिषेक किए जाए और हमारा परिवार अभिषेक रहा, तो जरूरी है कि जब प्रभु हमें परखे, चाहे कोई भी बातों में परखे, तब हम उस परीक्षा में सफल हो। हर समय प्रभु की महिमा करें, उसे धन्यवाद दे, अपने स्वार्थ में हम न खो जाए, जैसे यहूदा इस्करियोती खो गया था और प्रभु ने उसे परखा, पर वो प्रभु को तुच्छ जाना, और जबकि उसके साथ वो सेवा कर रहा था, उसके पीछे पीछे चल रहा था, वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह बड़े आश्चर्य कर्म करता और अनंत जीवन उसके पास है। पर तभी भी वो अपने स्वार्थ से नहीं निकल पाया, वो अपने लालच से नहीं निकल पाया। उसके जीवन में एक बात थी कि वो देने से कहीं ज़्यादा लेना चाहता था। अपने जीवन में वो लेना चाहता था, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा। वो कहीं ना कहीं वो जब अपनी बुद्धि को उसने इस्तेमाल किया तो वो नाश हो गया, और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन तक गया, और यहूदा इस्करियोती जो है अंत में वो नाश हो गया। मेरे प्रियो, अगर आज वो प्रभु यीशु मसीह को जान पाता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को जान पाता, जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को जाना था, तो आज बाइबल में कहीं ना कहीं उसके नाम से एक पत्री होती, वो जरूर एक पत्री को लिखा होता और परमेश्वर की महिमा किया होता। मनुष्य की इच्छाएं अगर प्रबल हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, और अगर परमेश्वर की इच्छाएं मनुष्य के अंदर पूरी हो तो उसके लिए सब कुछ है। बड़ी आशीष है, दुगना आशीष है, और सब कुछ उसके लिए है। तो आज हमें ये सोचना है कि हमारे जीवन में कौन सा प्रभाव है। आज परमेश्वर की इच्छाएं हम अपने जीवन में पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बस मसीह जीवन को लेके चल रहे हैं और भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे हो ले। प्रभु परमेश्वर आपको हर एक बातों से भर देगा, परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ से भर देगा, और अंत में हम कहने पाएंगे जैसा पतरस ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु मेरे पास एक ऐसा नाम है जो सामर्थी नाम है, जो अनंत जीवन को देता है, जो आशीष को देता है,
जो सफलताओं को देता है, जो आंसुओं को पोंछता है, और वो नाम हम एक दूसरे को दे नहीं पाएंगे। तो आप परमेश्वर की महिमा करें। जब भी आपकी परीक्षा होए, प्रभु को कभी दोष न दे, परंतु उस परीक्षा में परमेश्वर को धन्यवाद दे, यीशु की आराधना करे, उसके नाम को हमेशा ऊंचा उठाए और परमेश्वर की दुगनी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करे। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो एक ही उद्देश्य से बनाया कि वो फले और फूले, वो अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करे। पर मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण ही नाश हुआ। हवा के अंदर एक इच्छा प्रबल हुई कि वो उस फल को खाए, और उसने उस फल को खाई और आदम को भी खिलाई, जिसके कारण उनके जीवन में पाप आया और वो परमेश्वर से दूर हो गए। यहूदा क्रांतियों के अंदर भी एक इच्छा उत्पन्न हुई और वो पैसों के लालच में चले गया। 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, और अंत में हम देखते कि ये धन, ये पैसा उसे कुछ नहीं दे सका, उसकी इच्छाएं उसको कुछ नहीं दे सकी, परंतु उसको उस नाश की ओर ही लेकर गए। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य की इच्छाएं जब भी उस पर प्रबल हुई है, वो परमेश्वर से दूर हुआ है। वो जब भी वो अपनी सामर्थ्य से कुछ काम करने गया है मनुष्य, तब भी वो असफल हुआ है। पर अगर परमेश्वर की अगुवाई से अगर कुछ काम किया गया है तो वो जरूर से सफल हुआ है। प्रार्थनाओं के साथ अगर अपने जीवन को चलाए है तो वो जरूर से अनंत जीवन को प्राप्त करने वाला बनेगा। इसलिए पतरस के समान सब कुछ अपना छोड़ दें और प्रभु के पीछे चले। जो काम आप करते हैं उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। जो कुछ भी आप करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करें। अय्यूब को परमेश्वर ने दुगना लौटाया। पतरस ने बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु के नाम से किया। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में दुगनी आशीष को लेके आएगा। पतरस के समान आप बड़े आश्चर्य कर्म करने पाएंगे और यीशु के नाम को देने पाएंगे। तो आज का सिर्फ यही संदेश है कि परमेश्वर के पीछे चलते रहे, यीशु की आवाज़ को सुनते रहे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अपने जीवन को चलाए। यहूदा क्रांतियों के समान अपनी इच्छाओं को अपने जीवन पे प्रबल न होने दें, परंतु परमेश्वर की आवाज़ को सुनते रहे और यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहे और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलाए। परमेश्वर आपको दुगनी और दुगनी आशीषों से भर देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, पतरस तुझे जान गया था प्रभु, तूने उसे परखा, सब कुछ उसको देने के बाद भी वो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया था, क्योंकि वो जानता था कि अनंत जीवन की बातें तेरे पास ही है। आज प्रभु हम भी ये जानते हैं कि ये जीवन तूने दिया है और इसे तू बचाना चाहता है, इसे तू द्विगुने आशीष की ओर लेके जाना चाहता है, तेरी अगुवाई में तू लेके जाना चाहता है। इसलिए आज हमारी तू सहायता कर कि हम तेरे पीछे चल सके, ये निर्णय ले सके प्रभु, और अपनी इच्छाओं को अपने जीवन पे कभी प्रबल न होने दें, परंतु जो तेरी इच्छा है उसे हम पूरा अपने जीवन में करें और तेरी महिमा को देखें। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे लोगों को तू आशीषित कर, उनके परिवारों को आशीषित कर प्रभु। और परमेश्वर पिता तेरी दुगनी आशीष जो अय्यूब के ऊपर आई, जो पतरस के ऊपर आई, वही दुगनी आशीष, वही दुगनी सामर्थ तेरे लोगों पे उंडेल दे। धन्यवाद हो प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।